हर हर महादेव भक्तों, राम राम सभी को। कैसे हो? आशा करता हूँ कि आप सब पर भगवान शिव की अपार दया बरस रही होगी। आज हम आपको क्रोध के बारे में बताएंगे कि किस प्रकार क्रोध मनुष्य के विवेक को नष्ट कर देता है और मनुष्य क्रोध की वजह से उल्टे सीधे काम कर देता है। गंगा के किनारे एक साधु अपनी कुटिया बनाकर रहते थे। एक दिन उन्होंने अपने कपड़े धोए। धूप अच्छी थी। वही गंगा के किनारे रेत पर सूखने के लिए डाल दिए। तब स्वयं नहा धोकर अपनी कुटिया में जाकर बैठ गए। तभी एक चंडाल आया। वहाँ उसे भी गर्मी लग रही थी। उसने सोचा गंगा जी के शीतल जल में स्नान करूं। स्नान करने के पश्चात बाहर निकला तो सोचा कपड़े मैले हो गए हैं, इन्हें भी धो लूं। बस कपड़े धोने लगा। कपड़े धोने की आवाज़ कुटिया में पहुंची तो साधु ने सोचा कि कपड़े कौन धोता है। बाहर आकर देखा तो एक चांडाल कपड़े धो रहा है। यह भी देखा कि उसके कपड़ों से उड़ने वाले छींटे साधु के सूखते हुए कपड़ों पर गिर रहे हैं। बस फिर क्या था, चढ़ गया क्रोध। दौड़ते हुए वह साधु चांडाल के पास पहुंचा और गालियां देता हुआ बोला, तू अंधा है? चांडाल होकर यहाँ कपड़े धोता है? तेरे अपवित्र छींटे ने मेरे कपड़ों को अपवित्र कर दिया है। आगे बढ़कर 3-4 चपट उन्होंने चांडाल के मुंह पर लगा दिए। चांडाल हाथ जोड़कर खड़ा रहा। साधु महाराज चिल्लाकर बोले, फिर मत आना इस स्थान पर। साधु महाराज थे बूढ़े और दुर्बल। चांडाल था हृष्ट पुष्ट। साधु बाबा थक गए, हाँफने लगे। गर्मी जो लगी तो गंगा में पहुंचकर नहाने लगे। चांडाल को भी मार खाकर पसीना आ गया था। वह भी गंगा में कूद पड़ा। साधु बाबा ने चिल्लाकर कहा, अभी तो पसीने से तर हो रहा है, एकदम गंगा में कूद पड़ा। सर्द गर्म हो जाएगा तो मरेगा। और फिर तू तो नहा चुका था, अब क्यों नहाता है? चांडाल बोला, महाराज आप भी तो नहा चुके थे, आप क्यों नहाते हैं? साधु ने कहा, मुझे चांडाल ने छू लिया था इसलिए नहाता हूँ। चांडाल बोला, और मुझे महाचांडाल ने आपको क्रोध ने छू लिया था इसलिए नहाता हूँ। वस्तुतः यह क्रोध महाचंडाल है, सब कुछ बिगाड़ देता है। जहाँ उत्पन्न हो जाए वहाँ सर्वनाश कर देता है, कुछ भी शेष नहीं रहने देता। प्रसन्नचित्त निर्मल चित्त वह है जिसमें क्रोध नहीं है। मन को प्रसन्न और निर्मल बनाने का पहला साधन है कि क्रोध को अपने निकट मत आने दो, शांत और गंभीर बनकर रहो। तो भक्तों, आपको आज की हमारी कथा कैसी लगी? यदि आपको हमारी कथा अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करना न भूलें और सब्सक्राइब कर बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। राम राम, हर हर महादेव भक्तों।